हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी इसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन सिंधु के बारे में, जो रिसेंटली भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ईरान में जो इंडियंस है उनको रेस्क्यू करने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि ईरान में थोड़ा अभी टेंशन बढ़ रहा है, तो उसके चलते वहां पे जो इंडियंस है उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु ये लॉन्च किया गया। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेशन सिंदूर अलग है, ऑपरेशन सिंधु ये अलग है। ऑपरेशन सिंधु अगर आया तो वो किससे जुड़ा होगा? तो जो भारतीय है ईरान में फंसे हुए, ओके, बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, तो उनको वहां से सेफली इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्लान। ओके, ये चीज आपने याद रखना है। ये है ऑपरेशन सिंधु से जुड़ा। ओके, सिंधु। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन सिंधु का कंफर्मेशन वेनेसडे को दिया, जब उन्होंने कहा कि भारत सरकार, ओके, जो अमेरिकी इसराइल अभी जो कोलिजन बन सकता है और ईरान पे स्ट्राइक कर सकता है, तो वो जो डेंजर है उस डेंजर को प्रिडिक्ट करके भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए कहा। ओके, जल्दी से जल्दी जितने भी इंडियंस है ईरान में, ओके, उसकी कैपिटल तेहरान में, उनको वहां से जाने के लिए कहा, उनको इवैक्यूएट करने के लिए कहा इन नेबरिंग कंट्रीज वेयर इंडिया हैज कॉर्डिनल टाइज। उसमें से सबसे अच्छी कंट्री कौन सी थी? तो अर्मेनिया। ओके, बाकी सबके साथ तो दुश्मनी ही है, अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान। ओके, तो अर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो वहां पर इंडियंस को जाने के लिए कहा गया है। इंडियंस को यहाँ तक जाने के लिए ईरानियन एम्बेसीज भी मदद कर रही है। ओके, ये भी चीज आप याद रख रहा। और ईरानियन एम्बेसी जो है वो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है इंडियन एम्बेसी के, क्योंकि जो ईरान में इंडियंस है मोस्ट ऑफ ऑल देम आर स्टूडेंट। ओके, इंडियन स्टूडेंट है जो जहाँ पे कुछ स्टडी करने के लिए गए हैं। वो जो स्टूडेंट वहां पे गए हैं वो जिस जगह पे फंसे थे, तो वहां पे इन स्ट्राइक की वजह से सम ऑफ देम हैव सस्टेन्ड इंजुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे इंडियंस को भी इंजुरी आई है। ओके, इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, इसलिए इंडिया ने जो फ्यूचर डेंजर है उसको प्रिडिक्ट करके भारतीयों को वहां से जल्दी से इवैक्यूएट करने के लिए कहा। ओके, और जो इंडियन मिशन है तेहरान में, ओके, वो उसके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए कहा। जो कुछ गाइडलाइंस उन्होंने, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसके थ्रू। ओके, तो ये सब की इंफॉर्मेशन हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा उनके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, उसके चलते भारत सरकार जो है वो कुछ स्टेप्स ले रही है। कौन से स्टेप्स है? जो इंडियन नेशनल्स है वहां पे, ओके, ईरान में अटके हुए, तो उनको सेफली एंड सिक्योरली वापस इंडिया में लाना है। ओके, जो इंडियंस है वहां पे फंसे हुए ईरान में, उनको सेफली एंड सिक्योरली, ओके, वहां से इंडिया लाना है, क्योंकि हमें पता है बहुत दिन से ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। ओके, अब वहां पे अमेरिका भी बहुत अग्रेशन कर रहा है, मे बी मे नॉट बी अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो सिचुएशन माइट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, और उस सिचुएशन में जो इंडियंस है वहां पे फंसे हुए, उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो वो खतरे को प्रिडिक्ट करते हुए भारत सरकार ने वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कहा। ओके, सो एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस ऑपरेशन सिंधु, ओके, सिंधु, भारत सरकार द्वारा, ओके, वहां से 110 इंडियंस जो है उनको अर्मेनिया से न्यू दिल्ली लाया गया थ्रू फ्लाइट। ओके, अर्मेनिया से, याद रखना कौन सी कंट्री कंट्री आ सकती है। ओके, ऑपरेशन सिंधु में जो उसने जिसने हमें सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा अगर पूछा गया तो वो कौन सी कंट्री है? तो अर्मेनिया नाम की कंट्री है। ओके, उस कंट्री ने हमें सबसे ज्यादा मदद की है। वहां से लगभग 110 स्टूडेंट्स का जो एक बैच था, फर्स्ट बैच, वो वहां से डिपार्ट होके न्यू दिल्ली को आया। और ये जो है ये हम कहेंगे स्टार्ट माना जाएगा किसका? ऑपरेशन सिंधु का, जब तक हम वहां से हमारे सारे भारतीयों को इवैक्यूएट नहीं कर लेते। सो बेसिकली इस वजह से जो है ये इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो अर्मेनियन गवर्नमेंट है या फिर ईरानियन जो वहां की एम्बेसी है वो हमें हेल्प कर रही है, तो इसके वजह से भारत ने उन्हें थैंकफुल कहा। ओके, कि इंडिया इज वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि वो हमें मदद कर रही है, नहीं तो फिर हमारे जो पीपल है वो दे कुड गेट स्ट्रैंडेड। ओके, और वहां पे तो मतलब पूरा वॉर शुरू है, थ्रू आउट वॉर शुरू है अभी इसराइल का। ओके, क्योंकि जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इसराइल कह रही है कि जब तक इसराइल को होने वाला धोखा वो न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे तब तक वो वॉर नहीं रोकेंगे। तो दैट मीन्स दिस वॉर में गेट, क्या कहेंगे हम, एक्सटेंडेड।
तो उसके चलते फिर उसका जो परिणाम है वो इंडियंस को भी हो सकता है। इंडियंस कुड हैव सफर्ड इन दैट वॉर, तो वो ना हो उसके लिए भारतीयों को वहां से निकालना है। ये हमें लगभग 4,000 भारतीय वहां पर है और मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट, ये चीज याद रखो। ये जो है ऑपरेशन सिंधु को लेके जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने कहा कि भारतीय जो है जो विदेशों में रहते हैं, ओके, जो विदेशों में भारतीय रहते हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज देयर प्रायोरिटी। ओके। और जो करंट ऑनगोइंग है ऑपरेशन ऑपरेशन सिंधु, उसके थ्रू जो इंडियन एम्बेसी है वो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है ईरान की एम्बेसी से। ओके। जो हेल्प कर रही है लार्जर नंबर ऑफ इंडियंस को टू मूव अक्रॉस दी बॉर्डर, मूव अक्रॉस दी बॉर्डर, वो उनको हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से वो सेफर प्लेस में जाएंगी। और जहां पे सेफर प्लेस में जाएंगी तो वहां से हमारा इवैक्यूएशन जो है वो बहुत इजी हो सकता है। या फिर हम कैसे वहां से भी इवैक्यूएट कर सकते हैं, बट दैट कुड बी रिस्की। तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते और उनको एज अ सेफ प्लेस पे बुला के वहां से थर्ड कंट्री से हम, ओके, उनको वहां से इवैक्यूएट करेंगे। देखो यही इंपॉर्टेंस होता है फॉरेन रिलेशन का। जो अभी मोदी जी गए हैं, मोदी जी कहाँ पे गए हैं? तो मोदी जी पहले साइप्रस को गए थे, देन कनाडा, एंड नाउ दे ही इज इन क्रोएशिया। क्यों जा रहे हैं वो? ये फॉरेन रिलेशन को अच्छे करने के लिए जा रहा है, क्योंकि ऐसे इन क्रूशियल टाइम्स हमें फॉरेन रिलेशन की जरूरत गिरती है। नाउ ये जो है पोस्ट सिंदूर, जो पोस्ट सिंदूर जो वक्त है उसके वजह से क्या हुआ है कि भारत के कुछ देशों के साथ जो है हम कहेंगे रिलेशन थोड़े से बेटर हो चुके हैं, सावर हो चुके हैं। वो इंडिया को एज अ काउंटर पार्ट, मतलब दुश्मन की तरह देख रहे हैं। तो हमारा जो डिप्लोमेटिक चैलेंज है वो सबसे मेन चैलेंज है ये इवैक्यूएशन में। ओके। और जो भारत सरकार है उन्होंने पहले ही इंडियंस जो है उनको कहा है कि तेहरान से आप निकल जाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत बार कहा है कि तेहरान को इवैक्यूएट कर दो, तेहरान को इवैक्यूएट कर दो। ओके। अब भले ही कुछ ना हो, बट हमें प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज याद रखो। ओके। तो इसीलिए हमने इंडियंस को तेहरान इवैक्यूएट करने के लिए जल्दी कहा। और जो भी नेबरिंग कंट्री है जिनके साथ दिल्ली जो है इन टच में है, जो दिल्ली के बहुत अच्छे रिलेशन है, वहां पर इंडियंस को जाने के लिए कहा। ओके। जो कुछ कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया के अच्छे टाइज नहीं है, जैसे तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, यहाँ पे जाने के लिए उनको मना किया गया। ओके। सो ये चीज आप याद रखिए। ओके। बिसाइड्स अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान भी है, इराक भी है, अफगानिस्तान भी एक देश है जिसके साथ मतलब नॉट फॉर्मल बट इंडिया हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप। ओके। या फिर पर्शियन गल्फ रूट हो जाए, ओके, जैसे सऊदी, कुवैत, वहां से भी हम इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकते हैं। बट दैट कुड बी चैलेंजेस। ओके। बट हम देखेंगे आने वाले वक्त में दिल्ली किस तरीके से ये 4,000 लोगों को वहां से सेफली इवैक्यूएट करता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे डिप्लोमेसी का। ओके। सो ऑल इन ऑल अगर हम रैप अप करें तो हमें क्या पता होना चाहिए? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्या है? तो याद रखिए जो इंडियंस ईरान में फंसे हैं उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ये एक, क्या कहेंगे हम, मिशन है। भारत सरकार यहाँ पे जो इंडियंस है ईरान में फंसे हुए उनको कहा है कि आप नेबरिंग कंट्रीज में जाओ जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है। उसमें से एक कौन सी कंट्री है? तो अर्मेनिया। याद रखिए अर्मेनिया से फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी। ये छोटे मोटे एग्जाम में आएगा, यूपीएससी में अर्मेनिया का जियोग्राफिकल लोकेशन पूछ सकता है। ओके। ये चीज याद रखो। अगर ईरान न्यूज में है तो ईरान का जियोग्राफिकल, ओके, पूछेगा। जियोग्राफिकल मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है। ओके। एंड जो क्या कहेंगे हम, मेंस की बात करें अगर आप, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में आ सकता है कि व्हाई इंडियन डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो आप ऑपरेशन सिंधु का। जब कुछ देश जो भारत के साथ अच्छे नहीं है टाइम में, और कुछ देश जो अच्छे हैं, तो वो अच्छे देश हमारे कैसे इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज हेल्प कर सकते हैं हमारे देशवासियों को, हमारे सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। ओके। ये चीज आप याद रखिए, आपको पेपर के लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।